क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 42 तथा अंतर 28 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से। दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ट्रिक की सहायता से, है ना, एक तो मतलब लॉन्ग मेथड से। तो हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लॉन्ग तरीके से कैसे सॉल्व करना है, फिर हम ट्रिक सीखेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का योग, ठीक है, यानी कोई भी दो संख्याएं हैं तो हम कोई भी दो संख्याएं मान लेंगे, है ना, एक्स वाई आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी, है ना, ए बी सी डी, मतलब ए टू जेड आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, हल करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली संख्या मान लेंगे। ठीक है, माना पहली संख्या, यहाँ पर दोस्तों बड़ी और छोटी संख्या कहा गया है। ठीक है, बड़ी संख्या पूछा है तो हम बड़ी और छोटी संख्या मान लेंगे। माना बड़ी संख्या, सबसे पहले लिखेंगे माना बड़ी संख्या। माना बड़ी संख्या हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं स्मॉल ए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों छोटी संख्या हमारी हो जाएगी इसी प्रकार से, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी छोटी संख्या हो जाएगी स्मॉल बी। अब आपको क्या करना है, प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार चलना है। अभी हमने यहाँ पर केवल माना था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे, प्रश्न अनुसार। तो जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही करते जाना है, प्रश्न अनुसार। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों कहा गया है दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याएं हैं कोई भी और उनका योगफल हमें दिया रखा है 42। ठीक है, कितना है, 42 है, और अंतर इसका है 28। तो सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमें दो, यानी हमने दो संख्या मान ली ए और बी, तो आपको करना है योग, इसका योग करेंगे दोनों का, ए और बी का, है ना। दो संख्या हमने मान ली तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या है हमारी बी। अब हमें करना क्या है, इनका योगफल कर देना है, यानी जोड़ कर देना है, और बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा, 42। तो दो संख्याओं का योगफल हमें दिया है 42, तो यहाँ पे लिखा 42। इसके बाद कह रहा है तथा अंतर, यानी इनका अंतर कितना है, 28 से, है ना। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। अब कर देंगे इनका अंतर, बराबर दोस्तों हमें दिया है 28। अब सिंपली दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इस पहले वाले समीकरण में से, है ना, क्या करना है, दूसरे वाले समीकरण को घटा देना है। तो जब हम पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए, या घटा दें या जोड़ दें, बात एक ही। ठीक है, या क्या कीजिए दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए। जब इनको हम जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को आपस में तो क्या होगा, देखिए ये तो कट जाएंगे आपस में, ये प्लस का बी है, ये माइनस का, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस के हैं, और ए मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a। ठीक है, तो ये कट गए आपस में और यहाँ पर हो जाएगा 2a, क्योंकि दोस्तों ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2a। और ये जब हम जोड़ेंगे तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे, जोड़ने पर इतना लिख लेंगे। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 2 10 का शून्य हासिल 1, 4 2 6 1 7, यानी 70 हो गया। ठीक है, तो 2a बराबर हो गया 70। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो जब हम a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 70 और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं डायरेक्ट, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे हो जाएगा दोस्तों 10। तो यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 7 को काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 70 में से, यानी 70 का आधा हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें a का मान मिल जाएगा। यहाँ से हमें a का मान कितना मिला है, a बराबर 35, कितना है, 35। दोस्तों हमें बड़ी संख्या मिल गई। ठीक है, a क्या है, बड़ी संख्या है, हमने a को बड़ी संख्या माना था, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर कितना है दोस्तों, 35 है। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा, अगर
छोटी संख्या पूछता तो कैसे निकालते, देखिए हम क्या करेंगे, इस a का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, या तो पहले वाले में या दूसरे वाले में। तो जब हम पहले वाले समीकरण में रखेंगे इस a का मान, तो यहाँ पर है a प्लस b बराबर है 42, ठीक है 42 है। तो हम a का मान रखेंगे a की जगह 35, तो यहाँ पर 35 रखेंगे, प्लस में हमारा b रहेगा बराबर में दोस्तों 42। अब देखिए यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 42, और ये माइनस में 35 चले जाएगा इधर, ठीक है बराबर के इस तरफ। तो ये 35 हो गया माइनस 42 में से, इसको घटा लीजिए सर। जब हम 42 में से 35 को घटाएंगे तो बचेगा 7। तो छोटी संख्या आ गई दोस्तों 7, छोटी संख्या, ठीक है कितनी है 7। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों संख्याओं को ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है ना, लास्ट में इसकी हमने बताया था ट्रिक बताएंगे, तो इसकी ट्रिक क्या है देखिए, हमें क्या करना है दोस्तों, लॉन्ग तरीके से तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हमें बहुत ही जल्दी से है ना ऑप्शन वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ही कम समय में कैसे करना, देखिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है इनको लिखना ही नहीं है, हमें क्या करना है डायरेक्ट दो संख्याओं का योग करेंगे। अपने मन में कर सकते हैं या कहीं यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना 42 है और यहाँ पर अंतर 28 है, तो हम डायरेक्ट इसको काट देंगे, यहाँ पर 2a बराबर हो जाएगा कितना हो गया 70। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसका मान निकाल लेंगे 35, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मन में भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है 42 है और अंतर 28 है। तो आपस में क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे और मन में इसको एक दूसरे से काटेंगे और 2a बराबर हो जाएगा 70, फिर 35 आ जाएगा a का मान। और अगर छोटी संख्या पहुंचेगा तो एक ही जगह पर हम उसका मान रख देंगे, वहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है, इतना सब कुछ नहीं लिखना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें।